अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले जो भी लोग होंगे वो दंडित होंगे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटना सामने आई है कि अशोक स्तंभ को तोड़ा गया है, जो मजार पर अशोक स्तंभ बनाया गया था शिलापट पर, उसे तोड़ा गया है, जिसको लेकर अब सियासत है वो देश की गर्माती जा रही है। वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से साफ तौर पर सवाल किया गया पटना एयरपोर्ट पर, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुन उनकी बात। अशोक स्तंभ को खंडित किया गया सर, अपमान किया गया है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले जो भी लोग होंगे वो दंडित होंगे। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री ललन सिंह किस तरह से कह रहे हैं कि जो भी अशोक स्तंभ को तोड़ा है, अशोक स्तंभ से खिलवाड़ किए हैं, उन्हें दंड दिया जाएगा। और लेकिन जिस तरह से बात करें कि अब देश की सियासत है वो काफी गर्माती जा रही है और साफ तौर पर एक तरफ बिहार के जो नेता हैं वो सीधा कांग्रेस पर हमला बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले हैं वो इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया को बनाना चाहते हैं और इसलिए वो इस तरह के कारनामे हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें कि जम्मू कश्मीर के एक मजार पर जो अशोक स्तंभ बनाया गया था शिलापट पर, उसको लेकर अब देश की सियासत है वो काफी गर्माती दिख रही है। जिस तरह से बात करें तो इसका असर है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इसका असर है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और जहां बिहार के नेता पर की भी प्रतिक्रिया है वो इस पर आ रही है और साफ तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहा जाए कि सरकार है वो कांग्रेस की चल रही है। और ऐसे में जिस तरह से साफ तौर पर जो कहा जाए कि जो अशोक स्तंभ की तोड़ी गई अशोक स्तंभ है वो तोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के एक शिलापट जो मजार है उस पर एक शिलापट बनाया गया था, उसमें अशोक स्तंभ का जो आकृति है वो बनाई गई थी, जिसको लेकर उसे तोड़ा गया है। जिसके बाद ललन सिंह ने भी कहा है कि जो भी तोड़े हैं उसे दंड किया जाएगा। लेकिन जब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इस पर लगातार एनडीए के नेता हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसमें तमाम जो इंडिया अलायंस की महागठबंधन के नेता हैं वो इस पर क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एजेंडा है वो लगातार जो बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार को चुनाव को देखते हुए इसका असर है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जिस तरह से लगातार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में आकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आते हैं। और ऐसे में इसको लेकर अब जो सियासत हो रही है तो उस पर क्या कुछ असर होता है आने वाले चुनाव में। अशोक स्तंभ को खंडित किया गया सर, अपमान किया गया है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले जो भी लोग होंगे वो दंडित होंगे। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले जो भी लोग होंगे वो दंडित होंगे। तमाम न्यूज़ के साथ